मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने उनको सादा फॉर्म के अंदर सोल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जजरी जो इलामत है उसको सोल्व करना है। तो उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसकी तर्जीह निकालें, यानी 180 है, 180 है, तो इसकी हम तर्जीह निकाल लेते हैं। तो 2 नीम 18, 2 0 0 2 पे अभी 2 चौके 8, एक इधर हासिल किया, 2 5 10। अभी ये 2 पे नहीं जाता तो हम 3 पे भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब ये 180 की जो तर्जीह है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 मरतबा बच्चे रिपीट हुआ है तो 2 की 2 लिख दी हमने। और ऐसे ही 3 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 3 की 2 लिख दी और 5, और इसके ऊपर जज़र है तो हमने जज़र लगा दी। तो इस जज़र को ख़त्म करने के लिए हम क्या, जज़र की वैल्यू होती है 1/2। बच्चे जज़र जो है आपके पास होती है, जज़र की वैल्यू होती है 1/2। तो जज़र की जगह 1/2 पुट करेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी 2 की 2 के ऊपर सारे के ऊपर जज़र है, इसके ऊपर 1/2 अलहदा हम कर लें। ऐसे 3 की 2 के ऊपर अलहदा कर लें 1/2, और ऐसे 5 के ऊपर अलहदा कर लें 1/2। अब ये 2 से बच्चे कैंसिल हो जाता है, ये 2 से कैंसिल, तो इधर बाकी बच जाता है 2 ज़रब 3। अब ये कैंसिल नहीं होता तो हम इसको जज़री इलामत में ही लिखेंगे, यानी √5 ही आ जाएगा। 2 तिये 6 होता है, यानी आ जाएगा बच्चे आपके पास 6√5। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 2 है 103√162। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जज़र के अंदर जो इलाम वैल्यू है उसकी तर्जीह निकाल दें 162 की। तो 2 8 16, 2 एकम 2 हो जाता है, यानी 81 दूना 162 हो जाता है। और अब देखें ये 2 पे मुकम्मल नहीं तकसीम हो रहा तो 3 पे करें। 3 दून 6, 3 7 21, और 3 निम 27, और 3 तिये 9, और 3 एकम 3। अब बच्चे 3 वैसे हम राइट कर देंगे, और 162 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 एक मरतबा है, फिर 3 जो है वो 4 मरतबा, यानी 3 की 2 ज़रब 3 की 2, इसे राइट कर सकते हैं। और आपको बताया जज़र की वैल्यू होती है 1/2, तो हम क्या करते हैं, 3 वैसे ही राइट कर देते हैं, तो 2 के ऊपर जज़र अलहदा कर देते हैं, या उसकी वैल्यू 1/2 सेपरेट लिख देते हैं। और ऐसे ही क्रॉस 3 की 2 के ऊपर 1/2 अलहदा सेपरेट कर दिया, और ऐसे ही ये 3 की 2 के ऊपर 1/2 अलहदा कर दिया जज़र की जगह पे। उसकी वैल्यू 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होता तो 3 हमने वैसे ही राइट कर दिया बच्चे, और इनटू ये कैंसिल नहीं होता 2 में आ जाएगा, और ये कैंसिल तो आ जाता है ज़रब 3 ज़रब 3। तो 3 तिये 9, 9 तिये 27 हो जाता है, 27, और √2 ये कैंसिल नहीं होता तो इसको हमने वैसे ही राइट कर दिया। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बच्चे। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम 128 का सलूशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 वैसे ही राइट कर देंगे, और 128 जो है उसकी तर्जीह निकाल लेते हैं। तो 128 की तर्जीह निकाल लें। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिये 6, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, यानी 2 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा। तो ये बाहर जो 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 128, और ये 1/, में भी लिख सकते हैं। अब ये 2 जो है बच्चे आपके पास रिपीट हुआ है 7 मरतबा। 2 बच्चे आपके पास 7 मरतबा रिपीट हुआ, और होल की पावर 1/3 है।
तो हम इसे क्या करते हैं, 2 की 3 इसके ऊपर 1/3 अलहदा कर देते हैं, और ऐसे ही 2 की 3 1/3 अलहदा कर देते हैं। ये 6 मरतबा हो गया, 1 मरतबा 2 वैसे ही लिख देते हैं और इसके ऊपर 1/3 सेपरेट कर देते हैं। तो ये 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाता है, बाकी बचे 3/4 और ये 2 ज़रब 2 4 आ जाता है, और इंटू 2 अंडर रूट 1/3 है, तो इसको हमने वैसे ही राइट कर दिया। अब बच्चे देखें 4 से कैंसिल हो रहा है, तो बाकी आपके पास बच जाता है 3 अंडर रूट 2। बच्चे यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 जो है 96 इसकी तरजीह निकाल लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 8 16 48 दूना 96, और 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 24 दूना 48, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 12, और 2 तिये 6 और 3 एकम 3। अब क्या करते हैं कि इसका जो बच्चे आपके पास है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सारे के ऊपर ये बाहिर 5 है, तो इसको सारे के ऊपर 1/5 अलहदा कर देते हैं। 96 x की 6 y की 7 और z की 8, और जज़र ख़त्म करने के लिए 1/5 में से हमने तब्दील कर दिया है। अब देखें बच्चे 96 की हमने तरजीह की, 2 5 मरतबा रिपीट हो रहा था, उसको हमने 2 की 5 लिख दिया और साथ में 3 आ रहा था, और ये x की 6 है, इसे x की 5 डॉट x लिख सकते हैं, बेसिस एक जैसी पावर ऐड हो जाएंगी, और y की 7 है, इसके y की 5 डॉट y की 2 लिख दिए, बेसिस एक जैसी पावर ऐड, और z की 8 था तो z की 5 और डॉट z की 3 और होल की पावर 1/5। अब जिसके ऊपर बच्चे पावर 5 है उसको हमने सेपरेट कर लिया है, और होल के ऊपर 1/5 थी तो हमने इसके ऊपर सेपरेट करके अलहदा राइट कर लिया है। जिसके ऊपर जो पावर 5 नहीं थी, जैसे 3 x y की 2 और g की 3, इसको सेपरेट कर इसके ऊपर 1/5 अलहदा कर लिया। इससे जो है पावर जो है 1/5 वो सबसे कैंसिल हो जाती है, इधर बच जाता है 2 x y z, और इस पर कैंसिल नहीं होता, तो ये हमने वैसे ही इसको जजरी फॉर्म के अंदर लिख दी। यही इसका बच्चे रिक्वायर्ड आंसर है।